नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वो एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और वो उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज उसके घर के बाहर से गुजरता और उस रोटी को उठा लेता और रोटी लेकर ये कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज खिड़की पर रोटी रख देती और वह बूढ़ा फकीर रोज आता, रोटी लेता और रोज वही कहता। वह बात वो रोज दोहराता हुआ चला जाता। उस फकीर के मुंह से एक ही चीज सुन सुनकर वो औरत परेशान हो चुकी थी। उसने सोचा कि कितना स्वार्थी है यह बूढ़ा। मैं रोज इसके लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द नहीं निकला और पता नहीं रोज क्या एक ही बात बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके किसी बात का मतलब ही समझ नहीं आता। तब उस औरत ने ठान ली कि अब वो उस फकीर से पीछा छुड़ाएगी। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने अगले दिन उस फकीर की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तब उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं यह क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने उस फकीर के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा आया, रोटी उठाई और वही शब्द बुदबुदाते हुए, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है, बोलता हुआ चला गया। महिला के मन में आए तूफान से अनजान वह व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तब वह अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो काम की तलाश में दूर एक नगर में गया हुआ था। कई महीने बीत गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली। वह रोज उसके सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती थी। उसी शाम उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देख हैरान हो जाती है। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं यहाँ से सिर्फ 1 मील दूर था तब मैं इतना कमजोर और भूखा था कि चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी कि मैं चल पाता। लेकिन तभी वहाँ से एक बूढ़ा फकीर गुजर रहा था। मैंने उस बूढ़े फकीर से एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं रोज सिर्फ ये एक रोटी ही खाता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें ये रोटी दे देता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें इस रोटी की है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? उसने कहा, ये तो पता नहीं कि वो कौन था, लेकिन जब वो रोटी देकर जाने लगा तब वह कुछ बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। यह शब्द सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उसने वह जहरीली रोटी याद की जो उसने आज सुबह बनाई थी। अगर उसने उसे आग में नहीं फेंका होता तो उसका बेटा वह जहरीली रोटी खाकर मर जाता। अब जाकर उसे बूढ़े फकीर की बात समझ आई कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस लौट कर आता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अच्छा करो और कभी भी अच्छा करना बंद ना करो, चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना ना की जा रही हो। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।